आता स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव। चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा सुनने का, कहने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की कृपा से और पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से 2 साल के अंतराल में कुशलतापूर्वक आज श्री रामनवमी और श्री दुर्गाष्टमी के पावन पर्व को मनाने का हमें सौभाग्य मिला है। धन्यवाद ईश्वर का एवं श्री सद्गुरुदेव जी का, जिन्होंने हमें ये शुभ घड़ियाँ प्रदान की। हमारे से पूर्व हमारे आदरणीय पंडित जी ने विस्तार पूर्वक आज जो नया साल प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में सुंदर जानकारी दी। कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन वाहन है, उसका क्या फल है और किस राशि पर उसका कैसा प्रभाव है, ये आपने सुना। आज हमारा नववर्ष 2079 प्रारंभ हो रहा है, जिसकी हम अपने पूरे समाज को हार्दिक बधाई और मंगल कामना देते हैं। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी दीर्घ आयु हो, स्वास्थ्य पूर्वक रहें, पारिवारिक कुशलता बनी रहे और धर्म के प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास बढ़ता रहे। हमारी श्री परम सुंदर सत्संग भवन सेवा समिति की ओर से इस पवित्र पावन पर्व के लिए 9 दिन का समय निश्चित किया गया। उनमें आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन होने के नाते कुछ सूचनाएं आपको दें, जिसका पालन हम आने वाले 8 दिनों में करेंगे। नंबर 1, समय का पालन। कल प्रातःकाल 8:30 बजे प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा और 9:30 बजे हम आपको छोड़ देंगे। नंबर 2, अनुशासन का आप ध्यान रखेंगे, मिलकर बैठेंगे, मातृशक्ति अपने सिर को ढककर बैठेगी और जब अंदर का स्थान भर जाए फिर आप बाहर बैठने का प्रयास करेंगे। बाहर बैठने से हमारी वृत्ति बिखर जाती है, एकाग्र नहीं रहती, क्योंकि बाहर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए प्रयास करना है कि पहले अंदर का स्थान भरे, फिर हम बाहर बैठें। नंबर 3, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जिन बच्चों की परीक्षाएं हो गई हैं
परीक्षा फल आ गया है, बच्चे अगली कक्षा में आ गए हैं। जो शब्द को पकड़ सकते हैं वो बच्चे हमारे परिवारों के साथ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान के विग्रह के दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन होंगे, एक नई ऊर्जा, एक नई जागृति पैदा होगी हमारे बच्चों में। आज से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें हम अपने इस स्थान पर श्री रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। घरों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है। दुर्गा सप्तशती मतलब माँ दुर्गा के सप्त में 7 और शत में 100, जिनकी स्तुति और महिमा के 700 श्लोक हैं, 700, जिनको हम और आप प्रतिवर्ष पढ़ते हैं और जानते भी हैं, सुनते भी हैं। उनका पाठ भी हो सकता है। अखंड ज्योत भी घरों में प्रज्वलित होती है। श्री रामचरितमानस का पाठ भी हो सकता है। 9 दिन तक श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 9 प्रायण है। 9 प्रायण, प्रतिदिन का 1 प्रायण आप पढ़ें तो 9 दिन में श्री रामचरितमानस का संकल्प आप पूरा कर सकते हैं। घरों में अपने बच्चों को नवरात्रों के विषय में, देवी माँ के विषय में, श्री रामचरितमानस के विषय में आप इनकी महानता और महिमा बताइए, समझाइए कि नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, एक चैत मास में और एक असौज मास में, और दोनों शुक्ल पक्ष में आते हैं। ये भी आज से प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है, और असौज में आने वाले भी नवरात्रे शुक्ल पक्ष में आते हैं। 9 नवरात्रे श्री रामचरितमानस का पाठ, माँ दुर्गा का पाठ, और 10वीं को दशहरा मनाया जाता है। इन बातों का ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सभ्यता है, प्यार है, त्याग है, सौहार्द है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान का, भक्ति का, शुभ कर्मों का पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। इनको पढ़ने वाले संस्कारवान बनते हैं, सभ्य बनते हैं। और जिस घर में ये ग्रंथ होते हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो श्री गीता जी हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे हमारे 18 पुराणों में से कोई सा भी पुराण, उपनिषद हो, ये हमारे सारे धर्मशास्त्र हैं। जिस घर में ये शास्त्र रखे होते हैं वहाँ कभी आदि व्याधि नहीं आ सकती। हमारा उनके प्रति भाव होना चाहिए कि ये वेद है, 4 वेद हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, और उपनिषद है, 18 पुराण हैं, अन्य अन्य महर्षियों के द्वारा लिखे गए, और भगवान के
अन्य अन्य विग्रहों पर आधारित। शिव पुराण है, श्री भागवत पुराण है, श्री गरुड़ पुराण है, श्री विष्णु पुराण है, आदि आदि ये पुराण है। 4 वेद हैं, 18 पुराण है, उपनिषद है, श्रीमद् भागवत है, श्री गीता जी है और श्री रामचरितमानस और श्री रामायण। श्री रामायण श्री रामचरितमानस दोनों एक है, परंतु इनके लेखक अलग अलग हैं। लेखनी से लिखने वाले अलग अलग हैं। श्री रामायण के लेखक भविष्यवक्ता महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने देववाणी में ये ग्रंथ लिखा संस्कृत भाषा। और श्री रामचरितमानस जो संस्कृत, अवधी और हिंदी, इन तीनों भाषाओं के मिश्रण से श्री रामचरितमानस लिखा। दोनों के लेखक अलग अलग, लेकिन कथा एक ही है, प्रभु श्री राम की। लेकिन श्री रामायण में भविष्यवाणी ऐसा त्रेता में होने वाला है, ऐसा त्रेता युग में होगा। अंतिम चरण में राम आएंगे, नाना प्रकार की भक्तों को सुख देने वाली, धर्म की रक्षा के लिए, धरती के बोझ को कम करने के लिए लीला करेंगे, अद्भुत लीला करेंगे। नारायण नर लीला करेंगे, नर लीला। लेकिन श्री रामचरितमानस में वर्तमान के प्रभु ने ऐसा किया है, प्रभु ने ये शिक्षा दी है, प्रभु ने ये मार्ग दिखाया है, इन भक्तों को दर्शन दिया है, ऐसी ऐसी अद्भुत लीला की है, वन की यात्रा की है, मित्र बनाए हैं, टूटे हुओं को जोड़ा है, मिलाया है, माला की तरह एक धागे में इन्हें पिरोया है। मेरे राम के समय पूरा ब्रह्मांड एक था, एक देश, एक संस्कृति, एक धर्म। इन सब बातों का ज्ञान हमें अपने बच्चों को देना है। घर में किताबी शिक्षा के साथ, विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी सिखानी चाहिए। हम किसकी संतान हैं, हमारा पालनकर्ता कौन है, हमारा रचयिता कौन है, हमारा संहारकर्ता कौन है, हमारा मालिक कौन है, जो इस दुनिया को चला रहा है वो कौन है, कैसा है। एक बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात, प्रसन्नता की बात कि हम और आप उस धर्म में पैदा हुए हैं जिस धर्म की रक्षा के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को समय समय पर अवतार लेना पड़ता है। सिर्फ सनातन धर्म, केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। ये जो श्री रामनवमी का पावन पर्व
हम मनाएंगे 10 अप्रैल को। इस दिन अवध की धरती पर राजा दशरथ जी के यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जगत रचयिता ईश्वर का अवतार हुआ। अवतार ये वो नौमी तिथि है। दिन के 12 बजे जब जब हुई धर्म की हानि, धन की नहीं बताई, धन की हानि का कोई वर्णन नहीं है। किसकी हानि बताई? धर्म की। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारती, श्री गीता जी में भी यही बात बताई कि जब जब इस दुनिया में धर्म का ह्रास होगा, अधर्म बढ़ेगा, अनीतियां बढ़ेंगी, अत्याचार बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे, बुराइयां बढ़ेंगी, तब तब अंतिम चरण में जब कोई धर्म को संभालने वाला नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा, तब उस परम पिता परमात्मा का धर्म को बचाने के लिए अवतार होगा। क्या होगा? अवतार होगा। और याद रखो, हर युग के अंत में होता है परमात्मा का होता है। हमारे सनातन धर्म में परमात्मा के 24 अवतार। कितने अवतार? 24 अवतार हुए धर्म की रक्षा के लिए, बुराई को मिटाने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए। 24 अवतार समय समय पर। जैसे राजा बल के अहंकार को मिटाने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। भक्त प्रहलाद को सुख देने के लिए उसके दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। प्रहलाद के चाचा हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के भाई का संहार करने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया। वराह का। और वेद शास्त्रों को उठाकर राक्षसों के द्वारा समुद्र में डाल देने पर उनकी खोज के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब पर्वत जो मथानी बनाई गई थी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी, उसे मथते हुए जब वो पर्वत नीचे धंसने लगा तो उस समय भगवान कच्छप रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अपने आप को उस पर्वत सुमेरु पर्वत के नीचे स्थित किया। उस समय कच्छप अवतार। हमारे सिद्ध पुरुष गुरु नानक देव जी भी अवतार हैं। हमारे बुद्ध महात्मा बुद्ध जी भी अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण भी पार ब्रह्म के अवतार हैं। भगवान परशुराम जी भी अवतारी पुरुष हैं और भगवान श्री राम जी भी अवतारी पुरुष हैं। समय समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से
भक्तों की मांग के अनुसार, जहाँ दुष्टों की मांग के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। रावण ने कहा कि मैं काहू के मरे न, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बानरों को छोड़कर हमें कोई ना मारे। भगवान ने कहा अच्छा तुझे ये दो ही मारेंगे, तुम इन दो के हाथों ही मरोगे। तो उस समय नर चोला परमात्मा ने धारण किया, मनुष्य बने परमात्मा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे ना कोई जानवर मारे, पशु मारे, ना कोई मुझे मनुष्य मारे, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, और ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। भगवान ने उसकी इच्छा भी पूरी की और नरसिंह का अवतार लिया। समय समय पर हम भाग्यशाली परमात्मा की प्यारी संतान, अनुपम रचना, अनुपम रचना, ईश्वर की सुंदर देन मनुष्य चोला और सनातन धर्म, जिसकी रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं ऊपर से नीचे आते हैं। और भारत देश की धरती, जितने 24 के 24 अवतार हुए, कहाँ हुए? कहाँ हुए? पाकिस्तान में हुआ? नहीं। रूस में हुआ? चीन में हुआ? इतने बड़े बड़े देश हैं और शक्तिशाली देश हैं, लेकिन उन देशों में भगवान का अवतार नहीं होता। भारत में होता है, क्योंकि ये आर्य देश है, आर्यव्रत देश है, ये सभ्यता का देश है, मर्यादा का देश है, शांति का देश है, और धर्म, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराओं का यहाँ पालन होता है, आदर होता है, सम्मान होता है। इसलिए परम पिता परमात्मा उन मान्यताओं, उन परंपराओं, उस धर्म की रक्षा के लिए, बनाए रखने के लिए अवतार लेते हैं, और किसी मजहब में नहीं लेते, केवल केवल सनातन धर्म। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर, असुर राक्षस धरती पर बढ़ जाते हैं, पापाचारी बढ़ जाते हैं, पाप होने लगते हैं, अधर्म होने लगते हैं, बुराई बढ़ जाती है, बाढ़ई असुर अधम नीच लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग पैदा होने लगते हैं, छीन कर खाने वाले पैदा होने लगते हैं, बिना कारण कष्ट पहुंचाने वाले पैदा होने लगते हैं, अधम अभिमानी, अहंकारी। अहंकार किसी भी वस्तु का बुरा होता है, तन का हो, धन का हो, जायदाद का हो, परिवार का हो। अहंकार किसी भी वस्तु का बुरा है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि अहंकार के आते ही हमारी उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और कैसे लोग होते हैं? मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा। अधर्म कैसे बढ़ता है? माता पिता का सम्मान नहीं होता, देवी देवताओं का ज्ञान नहीं होता, मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा,
साधुन सन करवावई सेवा, जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे सेवा की कामना रहती है कि ये हमारी कर दे, हमारे से तो होती ही नहीं किसी। विद्वानों से, सज्जनों से, साधु लोगों से उनकी सेवा करने की अपेक्षा उनसे सेवा ली जाती है। ऐसा समय जब आता है तो परमपिता परमेश्वर इन बुराइयों को समूल जड़ से खत्म करने के लिए अवतार लेता है। ऐसी धरती पर हम और आप, ऐसे देश पर और ऐसे धर्म में, सनातन धर्म में, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है, हम पैदा हुए हैं। कितने गर्व की बात है, इतनी सुंदर बात है। सनातन धर्म एक बट वृक्ष है, बरगद का विशाल वृक्ष है, जिसकी जड़ें पाताल में है। पाताल में कहाँ है कुछ नहीं पता, कितनी है कुछ नहीं पता, कितनी गहराई है। जब से सृष्टि बनी तब से सनातन धर्म की उत्पत्ति। सनातन मीन प्राचीन, प्राचीन धर्म। हम उस धर्म को मानते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आपने बहुत बार सुना होगा, हम उस धर्म के अनुयायी हैं, हम उस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म में पैदा हुए हैं जो धर्म हमें जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है, एक झंडे के नीचे बिठाता है, क्योंकि सनातन धर्म की परंपराएं सबके लिए बराबर है। सनातन धर्म की परंपराएं सबके लिए बराबर, सनातन संस्कृति सबके लिए एक अद्भुत संस्कृति है। सनातन, हम हिंदू हैं, ये कहना एक गर्व की बात है। कुछ भी होने से पहले हम बजाजी का काम करते हैं, हम जूतों का काम करते हैं, हम अध्यापक हैं, हम कुछ भी हैं। कार्य हमारा कोई सब नहीं, हम दुकानदार हैं, हम डेयरी के मालिक हैं, हम कुछ भी हो, पर उससे पहले हम क्या हैं? हम हिंदू। हम कौन है? हिंदू हैं। अपने आप को हिंदू कहने और हिंदू कहलवाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हिंदू ही रहेंगे, हिंदू ही। जब हम ही नहीं बोल रहे तो बच्चों को क्या बुलवाएंगे? बच्चों को क्या सिखाएंगे हम कि हम कौन हैं, हम किसे मानते हैं? क्या बताएंगे हम? कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारे बच्चों को विद्यालयों में BA MA पढ़ने वालों को आज अपने शास्त्रों के नाम पूछ लो, आज अपने पुराणों के नाम पूछ लो और भगवान के अवतारों के बारे में पूछ लो, या राजा दशरथ कहाँ के राजा, उनके कितने पुत्र कितनी पत्नियां बता नहीं पाने के। भगवान शंकर की कौन कौन संतान है नहीं बता पाने के, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। राम राम करना नहीं सिखाते हम। प्रातः काल उठ करके कुछ मत बोलो,
बच्चों के साथ क्या करें? जय श्री राम, जय श्री राम। कहते पवित्र भय, सुनते पवित्र भय, जिन तेरा नाम ध्याए। जिसने आपका नाम लिया और सुना, लिया और सुना, दोनों पवित्र हो जाते हैं। सुमरिए नाम रूप गुण देखे, कौड़ी लगे न दाम। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, भले आपने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, राधा जी को नहीं देखा, पर फिर भी महापुरुष कहते हैं कि जो इनका नाम लेता है उसमें कोई मूल्य, पैसा नहीं लगता, नहीं लगता। सुमरिए नाम रूप गुण देखे, कौड़ी लगे न दाम। कोई मूल्य नहीं लगता राम राम कहने से। गांव की एक बड़ी अच्छी परंपराएं हैं, भले ही वो अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कुछ नहीं जानते, पर रास्ते में आने जाने वालों को क्या कहते हैं? वो ये नहीं सोचते कि इसका प्रत्युत्तर मुझे सामने वाला देगा या नहीं देगा, उन्हें नहीं पता, पर वो कहते हैं मैं कहूँगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, सामने वाला कहे या ना कहे। सुमरिए नाम रूप गुण देखे, कौड़ी लगे न दाम। नाम के बांधे खिंच आएंगे एक दिन राम। नाम एक डोर है, डोर, जो इसे पुकारता रहेगा, इस नाम रूपी धागे को आगे बढ़ाता रहेगा, एक दिन भगवान उसी डोर से बंधे हुए उसके पास आ जाए। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। नामी, जिसका नाम लिया जाता है, वो चाहता है कि मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। जो मेरा नाम ले रहा है उसकी रक्षा जरूर होनी चाहिए, उसकी देखभाल जरूर होनी चाहिए, उसकी इच्छा की पूर्ति जरूर होनी चाहिए। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। द्रौपदी ने सभा में खड़े होकर के एक आवाज लगाई, परमात्मा रक्षा करो। सबको ढकते हो, सबको आवरण देते हो, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? भरी सभा में परमात्मा प्रकट हो गए और ऐसा साड़ियों का ढेर लगा दिया कि दुशासन के बाह थक गई, उसके हाथ थक गए, पर परमात्मा ने अपनी दुकान बंद नहीं की, बढ़ती चली गई। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। प्रभु ने सोचा आज यदि द्रौपदी की रक्षा नहीं की तो लोग कहेंगे परमात्मा समय पर आता ही नहीं, जब हमें जरूरत होती हमारी रक्षा ही नहीं करती, ये कैसा भगवान है? तो परमात्मा को अपने नाम की बड़ी चिंता रहती है कि ये बदनाम ना हो, इसलिए वो रक्षा करते हैं। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। जिस सागर को लांग सके ना बिन सेतु के राम। लंका जाते हुए जिस सागर को लांग सके ना बिन सेतु के राम, कर गए पार उसी को हनुमत लेके प्रभु का नाम। हनुमान जी उसी सागर को, उसी समुद्र को, अथाह जलराशि को भगवान के नाम के सहारे पार करते हैं। जय श्री राम।
दिल वाले डूब जाएंगे जिसमें नहीं है राम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसमें नहीं है राम। अरे वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पर लिखा श्री राम। नाम की बड़ी महिमा है। मनु और शत्रुपा ने घनघोर जंगल में, नैमिक अरण्य की धरती पर 23 बरस तक भगवान का नाम का सिमरन किया और उस नाम के सिमरन में विधि हरिहर तप देख अपारा। इस अपार नाम सिमरन चिंतन को देखकर, तप को देखकर विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर, ये तीनों आए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, श्री रामचरितमानस में लिखा है आए बहुबारा। बहुत बार, बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। इसके बदले में इन्हें कुछ देना चाहिए, इसके बदले में इन्हें कुछ देना चाहिए। आए, दर्शन दिए और पूछा, मनु तुम इतना बड़ा तप किसके लिए कर रहे हो? भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, हवा छोड़ दी, गिरे हुए पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। 2 पैरों पर खड़े होके कर रहे थे, अब एक ही पैर पर खड़े होके कर रहे हैं और हाथ भी ऊपर कर रखे हैं। आखिर कुछ मांग लो ना, इसके बदले में कुछ मांग लो ना। मनु जी ने कहा नहीं, मेरी मांग आपसे पूरी नहीं हो सकती। मेरा टेलीफोन नंबर कहीं और मिला हुआ है, थोड़ी अभी लाइन में गड़बड़ी है, लेकिन मिल जाएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। कई बार आए और खाली हाथ चले गए। मनु जी ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया। आखिर एक दिन अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा का सिंहासन हिला, डोला और प्रेरणा हुई, कोई भक्त पुकार रहा है, कोई भक्त पुकार रहा है। आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर। भाई नभ बाणी आकाशवाणी हुई, कुछ मांगो। इतना बड़ा कठिन तप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बहुत बार आपने कुछ नहीं मांगा। आखिर आप चाहते क्या हो? आपकी मांग क्या है? मनु जी ने कहा मांग तो है, पर आकाशवाणी के द्वारा नहीं। चाहता तो हूं मैं, पर आकाशवाणी के माध्यम से नहीं। और अरे देने वाला जब तक सामने ना हो, मांगने में भी आनंद नहीं आता। आप देना ही चाहते हो तो सामने आओ ना, सामने आकर दो, मुझे भी अच्छा लगे। भगवान ने कहा मैं आऊं? हाँ, किस रूप में आऊं? क्या मतलब? मतलब ये है कि मनु, मेरे भक्त मुझे जिस रूप में पुकारते हैं, जिस रूप में मेरा दर्शन चाहते हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। रूप बदलने में, बनाने में और आने में मुझे कोई लाचारी नहीं है। पर मेरा भक्त मुझे जिस रूप में देखना चाहता है,
उसकी भावना के अनुसार मैं उसी रूप में उसके सामने, और वही ना कोई स्थान की मजबूरी, ना कोई वेशभूषा की मजबूरी, और ना कोई रूप की मजबूरी। मेरे सामने कोई लाचारी नहीं है। किसी भी स्थान पर, किसी भी वेशभूषा में, किसी भी रूप में मैं अपने भक्त को खुश करने के लिए वहीं प्रकट हो जाता हूं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम बताओगे कि मैं तुम्हारे सामने किस रूप में, किस वेश में प्रकट हूं। हरिव्यापक, सर्वत्र प्रभु वहां भी थे जहां ग्रह ने गज को पकड़ लिया था, और गज ने भगवान के सामने पुकार लगाई, प्रार्थना पत्र भेजा। भगवान क्षीर सागर में से उठ करके गज को बचाने के लिए वहीं आ गए। उनके लिए कोई मजबूरी नहीं, कोई लाचारी नहीं, वो कोई सा भी रूप बना सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। प्रभु ने कहा, मनु जी आप बताओ कि मैं किस रूप में आपके सामने आऊं। अब मनु जी ने अपनी बड़ी सुंदर मांग भगवान के सामने रखी, और भगवान ने परमपिता परमात्मा ने उनकी मांग को कैसे पूरा किया, और उन्होंने अपनी मांग में क्या मांगा, उसकी चर्चा कल।